अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहिल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। नौशहरा में कोरोना वायरस में मुब्तला 85 साल खातून चल बसी, असिस्टेंट कमिश्नर ने तस्दीक कर दी। मुल्क भर में कोरोना से अमवात 27 हो गई, 2081 अफराद मुतासिर। पंजाब में 740, सिंध में 679, केपी में 253 मरीज मौजूद, गिलगित बल्तिस्तान में 184, बलूचिस्तान में 158, इस्लामाबाद में 58 और आजाद कश्मीर में 9 अफराद मुतासिर। सिंध में मजीद 3 मरीज से एहतियात, तादाद 54 हो गई। कराची में कल से कोई केस नहीं आया। कोरोना वायरस के खिलाफ तिब्बी अमला फ्रंट लाइन पर जिहाद कर रहा है। पूरी कौम हेल्थ वर्कर के साथ खड़ी है। वजीर आजम इमरान खान का रावलपिंडी में कंटोनमेंट जनरल अस्पताल के इफ्तिताह पर खिताब। कहा, साबिका हुकूमतों ने सेहत और तालीम पर कोई तवज्जो नहीं दी। दुनिया में हिफाजती सामान की तलब बढ़ने के बावजूद चीन ने हमें तरजीह दी। कोशिश है इमरजेंसी और ICU के अमले को सबसे पहले हिफाजती सामान दें। नून लीग के बनाए मंसूबे पर तख्ती लगाई, फिर उसी के खिलाफ बयान भी दिया। वाह इमरान साहब वाह। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के वजीर आजम के खिताब पर रद्द अमल कहती हैं, इमरान साहब अभी तक जितने अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है वो शरीफ बरादरान के बनाए हुए हैं। वजीर आजम हाउस का रिकॉर्ड देखें। कंटोनमेंट अस्पताल के लिए पैसे शाहिद खाकान अब्बासी ने जारी किए। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए इकदाम का जायजा लिया जाएगा। सूबाई हुकूमतें कमेटी को अपनी ताज़ा सूरत हाल और इंतजामात पर ब्रीफिंग देंगी। इजलास में मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन में मजीद तौसी और नरमी से मुतालिक अहम फैसले होंगे। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास रोजाना मुनक्कद करने का मुतालबा किया। कहते हैं कोरोना केसेस का सैकड़ों से हजारों में जाना संगीन सूरत की निशानदेही करता है। सूबों को नजरअंदाज करना मुजरमाना फेल और बेहिसी की इंतहा है। वजीर आजम और उनकी काबीना ने जरूरी अशिया की खरीदारी की मंजूरी न देकर मुजरमाना गफलत की। फरवरी में तमाम सूबों को 25 अरब रुपए मिल जाते तो हालात इतने बुरे न होते। कोरोना की वजह से कैदियों की रिहाई के खिलाफ अपील पर समा। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में गुंजाइश और कैदियों की तफसीलात तलब कर ली। डॉक्टर्स की खाली असामियों पर भी जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कैदियों की रिहाई का फैसला कानून के मुताबिक नहीं। सिंध हाई कोर्ट में किसी बादशाह ने शाही फरमान जारी किया। कैदियों की रिहाई की कानूनी हैसियत पर आइंदा समाअत पर बहस होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ईरान में फंसे ज़ायरीन को वापस लाने के लिए मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिया कि ये बैनुल-अक़वामी सतह का मसला है। अदालत इन मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। मौजूदा हालात में अदालत किसी भी तनाज़े में नहीं पड़ेगी। ये मामला पार्लियामेंट और वजारत खारजा का है। ये अखज़ न करें कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अवाम की दुरुस्त खबरों तक रसाई यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा है कि हक़ाइक़ को छुपाना मुल्क को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। मावुन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान का सूबाई वुज़रा इत्तलात की वीडियो कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। कहा, तमाम सूबाई वुज़रा अपनी भरपूर जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। हक़ाइक़ पर मबनी खबर मीडिया तक पहुँचनी चाहिए। कोरोना के खिलाफ जंग में पाक फौज का किरदार काबिल तारीफ है। पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ फ्रंट फुट पर अपना किरदार अदा कर रही है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, पूरी कौम पाक फौज की खिदमत को कदर की निगाह से देखती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कोरोना वायरस को जंग अजीम दोम के बाद बदतरीन बहरान करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि
कोरोना वायरस से पैदा होने वाले माशी बहरान से पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक सबसे ज्यादा मुतासर होंगे। तरक्की पजीर ममालिक को नुकसान से निपटने के लिए 2.5 खरब डॉलर के पैकेज की जरूरत होगी। मार्च में महंगाई की शरह 10.24% रही। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी किए। मार्च में महंगाई में 0.04% इजाफा हुआ। प्याज की कीमतों में 35%, आलू 11%, फल 8.5%, चिकन 3.25% और दूध और अंडे 2% महंगे हुए। अमेरिका में कोरोना वायरस एक दिन में 900 जिंदगियां निगल गया। अमवात 4055 तक जा पहुंची। 1,88,000 अफराद मुतासिर। 2 अमरीकी बहरी बेड़े भी कोरोना की जद में आ गए। एक अहलकार हलाक, सैकड़ों नेवी सील्स बीमार। न्यूयॉर्क में हंगामी बुनियाद पर सेंट्रल पार्क और यूएस ओपन के होम ग्राउंड में फील्ड अस्पताल तैयार। कोरोना वबा के सबब आइंदा 2 हफ्ते इंतहाई दर्दनाक हो सकते हैं। आपने जान ली अहम खबर। आपको बताएं कि नौशहरा में कोरोना वायरस मुब्तला 85 साल खातून चल बसी। असिस्टेंट कमिश्नर ने खातून की मौत की तस्दीक की है। मुल्क में कोरोना से अमवात 27 हो गई। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2081 तक जा पहुंची है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 740 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध में 679, केपी में 253 मरीज सामने आए हैं। बलूचिस्तान में 158, गिलगित बल्तिस्तान में 184, इस्लामाबाद में 58 और आजाद कश्मीर में 9 अफराद मुतासिर हैं। सिंध में मजीद 3 मरीजों की सेहतयाबी के बाद सेहतयाब होने वालों की तादाद 54 हो गई है। कराची में कल से कोई केस नहीं आया है। मुल्क भर में अब तक 85 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। अहम अपडेट से आपको आगाह करें। आपको बताएं कि मुल्क भर में इस वक्त अमवात बढ़ गई हैं। कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद अब 27 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद भी 2081 तक पहुंच गई है। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 744 हो गई है। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक पंजाब में वायरस से 9 अमवात जबकि 5 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अवाम हिफाजती तदाबीर अख्तियार करके खुद को महफूज बनाए। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का कहना है पंजाब में वायरस से 9 अमवात, 5 मरीज सेहतयाब हुए। ये भी बताया गया कि पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 740 है। इम्तियाज अली हमारे साथ हैं। जी इम्तियाज। जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर की तरह जो है पंजाब में भी कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से जारी है। 12 घंटों के दरमियान महकमा सेहत के मुताबिक 32 नए केसेज आने पर जो तादाद है वो 740 तक पहुंच चुकी है। उसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि महकमा सेहत के मुताबिक अब तक सूबे भर में 9 जो है वो जिंदगियां कोरोना निकल चुका है, जबकि 5 मरीज सेहतयाब होकर घरों को वापस जा चुके हैं। लाहौर में भी तेजी देखने को मिली है। लाहौर में 12 घंटों के दौरान 14 मरीज नए आए हैं, जबकि तादाद जो है वो लाहौर में भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह फैसलाबाद, गुजरात, गुजरावाला और उसके बाद नारोवाल और उसके साथ कसूर में भी जो है कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं। जी, अपडेट रखने के लिए इम्तियाज आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि लाहौर से ये खबर थी जब बताया गया तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से कि अब वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद महज पंजाब भर में 740 हुई है। और वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ तब्बी अमला फ्रंट लाइन पर जिहाद कर रहा है। पूरी कौम हेल्थ वर्कर्स के साथ खड़ी है। साबिका हुकूमतों ने सेहत और तालीम पर कोई तवज्जो नहीं दी है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कंटोनमेंट जनरल अस्पताल रावलपिंडी का इफ्तिताह कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को अस्पताल में सहूलतों से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि चीन से कोरोना आते ही हमने तैयारी शुरू कर दी थी। कोरोना के खिलाफ जहाद में हेल्थ सेक्टर ही फ्रंट लाइन है। बदकिस्मती से 70 साल में हेल्थ सेक्टर पर तवज्जो नहीं दी गई। सरकारी अस्पतालों का मेयार 1970 तक बेहतर था। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पर कम खर्च करने से हम पीछे रह गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की स्टैंडर्ड 60s बल्कि 70s तक अच्छी थी। हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस थे वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिग्रीज थी उनकी।
तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को पर कैपिटा कम खर्च करना शुरू किया और हम पीछे रह गए। वजीर आजम ने कहा कि हमारी खुशकिस्मती है कि चीन ने पूरी दुनिया में सबसे पहले तरजीह पाकिस्तान को दी। पाकिस्तान में तमाम मेडिकल सामान चीन से आ रहा है। कोशिश है कि इमरजेंसी और ICU के अमले को सबसे पहले हिफाजती सामान दें। हमारा जो कंट्रोल और कमांड सेंटर है उसमें सबसे प्रायोरिटी ये है कि जो ICU के अंदर और जो इमरजेंसी के अंदर हमारा जो स्टाफ काम करता है सबसे पहले उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दे। और मेरे ख्याल में अब तक हमने तकरीबन वो पहुंचा दिया है, अगर नहीं तो वो अगले 4-5 दिन में पहुंच जाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने डॉक्टर, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ की खिदमत को खूब सराहा। कहा तिब्बी अमले की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। एक हफ्ते में वायरस के फैलाव का अंदाजा लगा लेंगे। खुशकिस्मती से यूरोप के मुकाबले में पाकिस्तान में कोरोना कम फैला। पूरी कौम और हुकूमत डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के साथ है। ताज़ा खबर दें आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड बनाया जा चुका है। चाहता हूं हर कोई इस फंड में अतिया करे। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का ट्वीट सामने आया है और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड बनाया जा चुका है। ये भी कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि फंड हमें इस वबा से निपटने में मदद देगा। फंड लॉकडाउन से मुतासर अफराद के लिए मददगार साबित होगा। अहम अपडेट आप तक पहुंचाए। प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड बनाया जा चुका है। वजीर आजम इमरान खान जिनका कहना यह है कि चाहता हूं हर कोई इस फंड में अतिया करे। फंड हमें इस वबा से निपटने में मदद देगा। फंड लॉकडाउन से मुतासर अफराद के लिए मददगार होगा।